साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको देख लेते हैं, ईरान। अब हम देखते हैं बॉर्डर्स को। बेटा यहां पर हमारे पास ईरान है, ठीक है, ईरान। ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो है 909 किलोमीटर। 909 किलोमीटर जो पाकिस्तान का ईरान का बॉर्डर है उसकी लेंथ, इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं गोल्ड मिड लाइन। गोल्ड मिड लाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड मिड लाइन। इसको भी आपने याद रखना, गोल्ड मिड लाइन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बॉर्डर सेटलमेंट थी ये बेटा हुई थी 1959 में, अयूब खान के दौर में। बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी? 1959 में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ईरान के साथ पाकिस्तान की जो बॉर्डर सेटलमेंट है वो कब हुई थी, तो ये आपने याद रखना है 1959 में। कितना बॉर्डर है? 909 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना। यहाँ पर कुछ मूवमेंट भी होती है पाकिस्तान और ईरान की, तफ्तान बॉर्डर से, आपने सुना होगा अक्सर, तफ्तान बॉर्डर से, या जो एक रास्ता बना हुआ है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो है तफ्तान बॉर्डर। तो ये तफ्तान से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मूवमेंट होती है। एक ज़ादरान का इलाका है और दूसरा ज़ादान का इलाका है और तफ्तान का इलाका है, जहाँ से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। और बात करते हैं इसके बाद चाइना की। बेटा चाइना के साथ जो पाकिस्तान की बाउंड्री है ना, बॉर्डर जो है वो है 595 किलोमीटर, 595 किलोमीटर, ठीक है। ये लेंथ है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की। या अगर वो एक और आपको बताया तो वो क्या रहता है कि 599, ये भी क्या रहता है 599 किलोमीटर ही चाइना के साथ। और पाकिस्तान की हमारे पास जो लेंथ है वो ये हमारे पास है। तो ये भी अयूब खान के दौर में हुई थी और इसकी जो सेटलमेंट हुई थी वो 1963 में हुई, 1963 में, ठीक है। उसी दौरान पाकिस्तान के और चाइना के हालात जो ना वो काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गए थे। कब? 1963 में। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो हमारा हमसाया है, जिसके साथ आजकल हमारे हालात खराब हैं, हमसाया। वैसे हमारी पूरी कोशिश है किसी के साथ हमने बना के रखनी नहीं है अफगानिस्तान। बेटा अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ना वो है 2640 किलोमीटर ये। या अगर वो मजीद कहे तो वो बनता है हमारे पास 2430 किलोमीटर, ठीक है। ये दो फिगर आपको देगा, 2640 किलोमीटर या 2430 किलोमीटर जो है ना वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये भी आपने याद है। इसका नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन, बड़ा फेमस है ड्यूरेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। ये सर ड्यूरेंट था और अफगानिस्तान की तरफ था अब्दुल रहमान, ठीक है। और ड्यूरेंट, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसे बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। इसी वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था यूएनओ में कि हम इनको तस्लीम ही नहीं करते, ये हमारा बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर का इशू है, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी? ये 18, ये बेटा हमारे पास थी 1893 में। 1893 में ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी, या इस लाइन को, ड्यूरेंट लाइन को ड्रॉ किया गया था। ये लाइन, ये वाले, ठीक है। ये सारा अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो ये इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपना जो प्यारा मुल्क है इंडिया, हमारा हमसाया जो है, ठीक है। बेटा इंडिया के साथ हमारे 4 बॉर्डर लगते हैं। चलो मैं जरा इसको इरेज कर रहा हूँ, पता ही आपको नहीं, बल्कि ये जरूरी है, दोबारा बना लेते हैं। ये बेटा मैप पाकिस्तान का क्या बन गया, ये यहाँ पर हमारे पास इंडिया है,
ये पाकिस्तानी कश्मीर, ये हमारे पास इंडियन कश्मीर, ये लद्दाख है और ये जम्मू का इलाका, ठीक है। तो ये ज़रा बस आप देख लें, ये जो बॉर्डर है, ये जो लाइन है यहाँ से, ये शुरू होता है सियालकोट से, सियालकोट से, ठीक है। ये सियालकोट से शुरू होता है और ये हमारे पास यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 में इस लाइन को बेटा खींचा गया था, इस लाइन को बनाया गया था कि आपने डेट याद रखनी, बाकियों की याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेड क्लिफ लाइन। ये जो बेसिकली रेड क्लिफ था ना, ये लॉयर था, ये वकील था पेशे से। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या था बाय प्रोफेशन, तो ये भी आपने याद रखना है, ये एक वकील था, ठीक है। 17 अगस्त 1947 को इसको ड्रॉ किया गया था, ये हमारे पास रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2100 किलोमीटर है। कितनी हमारे पास है? 2100 किलोमीटर लेंथ है रेड क्लिफ लाइन की, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान का और इसका इंडिया का बॉर्डर है, वो बेटा हमारे पास है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। इसकी जो लेंथ हमारे पास बनती है वो तकरीबन 740 किलोमीटर है, या मजीद क्या है तो 861 किलोमीटर। ये इन दोनों में से कोई एक आएगा, 740 किलोमीटर या 861 किलोमीटर, तो ये आपने याद रखनी, ठीक है। LOC, ये क्या? ये LOC, ये वाले, इसे बोलते हैं LOC। इसकी जो लेंथ है वो 740 या 861 किलोमीटर है, ठीक है। जो तीसरा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है बेटा, वो हमारे पास कौन सा है? वर्किंग बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री। वो कौन सी है? ये वर्किंग बाउंड्री, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वर्किंग बाउंड्री। इसकी जो लेंथ है बेटा 202 किलोमीटर है, 202 किलोमीटर क्या है इसकी वर्किंग बाउंड्री की लेंथ है, जो कि हमारे पास है। ये यानी कि यहाँ से शुरू होता है इंडियन कश्मीर से, और ये जाता है हमारे पास रेड क्लिफ लाइन से, ठीक है। यहाँ पे जाके मैच करता है, तो इसकी जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर है। और तीसरा जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, चौथा जो है, सॉरी तीसरा कह रहा हूँ, वो है 24th पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन। ये इस तरह की लाइन है, इस तरह की, ऐसे जो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ये हम पढ़ेंगे जाके चल के, जब मैं आपको बताऊंगा ना वो सारा कि वर्ल्ड में जो लाइन्स है वो कहाँ कैसे कैसे हैं, तो वहाँ पर आपको समझ आएगी इसकी, ठीक है। इसकी जो लेंथ है तकरीबन 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, 60 किलोमीटर। अब आपने याद रखना है कि ये तकरीबन कोई बता 3200-3300 किलोमीटर है सारा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर किस मुल्क के साथ है? अब गूगल पे सर्च करेंगे तो वो इंडिया का बताएगा, क्योंकि वो सारा काउंट कर रहा होता है, ये सारा काउंट कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि ये सिर्फ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बाकी डिस्प्यूटेड है, ये भी डिस्प्यूटेड है, ये भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है, और ये भी कोई बॉर्डर काउंट नहीं होता। तो ये सिर्फ बॉर्डर है, और इसकी लेंथ कितनी है? 21 किलोमीटर, ये 2100 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी मैंने बताई थी 2640 किलोमीटर अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है। इंडिया की तरफ हमें नहीं जाना, ठीक है, इंडिया के ऊपर निशान नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा वो। मेरा काम आपको बताना था, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये बेटा आज का लेक्चर है, काफ़ी टाइम हो गया, इसको वाइंड अप करते हैं। अगर कुछ चीज़ रहेगी तो आप देख लीजिएगा, उसको ऐड कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे इसको ना खुद किया करें, नोट्स बनाएं इसके, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज़।